शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है तुम क्या मजाक कर रहे हो। ये तभी जंकुक बैठ जाता और वो बोलता मैं मजाक कर रहा हूँ कि तुम मजाक कर रही हो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली आई जैसे मेरे लाइफ में तुम कोई नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी बिना मैं शादी कर लूंगा। अब तुम मेरे साथ जाओगी और फिर मैं शादी करूंगा। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मैं नहीं जाऊंगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम क्या तुम्हारे बाप भी जाएंगे और मुझे तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाना है। ते बोलती है जंकुक मुझे जबरदस्ती मत करो, मैंने एडमिशन ले लिया और मैं अब यहीं पर पढ़ाई करूंगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो मैं भी यहीं पर एडमिशन ले लेता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने डैड के पास कॉल करता है और तब वो उसके डैड ली जियोंसुक वो जंकुक जेहोब से बात करते हैं। उसके बाद जेहोब बोलता है ठीक है मैं उसका भी एडमिशन करा दूंगा। तभी जंकुक बोलता है कि अब देखा मैं भी अब यहीं पर तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा और तुम जिस फील्ड को चुनोगी उसी फील्ड को मैं भी चुनूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है। जब ते अपने आप से जंकुक को दूर करती है, बोलती है जंकुक मजाक मत करो, तो लिसा से प्यार करते थे आज तुम लिसा के साथ नहीं हो, उसे कितना बुरा लगा होगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उसे बुरा लगेगा, मुझे कितना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ते। ये सुन करके ते बोलती है क्यों नहीं होगा, लेकिन जंकुक ते को कुछ बोलने नहीं देता, उसे अपनी तरफ खींचता, उसे किस कर लेता। ये देख करके जंकुक शॉक और वो बोलती है जंकुक तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है। जंकुक बोलता है क्या गलत है, हमेशा जब तुम मुझे ऐसा करती थी तो मैं तो नहीं रोकता था, तुम मेरी चिक्स पर किस करके भाग जाया करती थी और फिर मैं तुम्हें भगाया करता था, लेकिन तब तुम तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था और तुम आज मुझे डांट रही हो। तो जंकुक ते बोलती है क्योंकि ये गलत है जंकुक, मैं तुम्हें कभी लिस्ट पर गलत नहीं करती थी, मैं तुम्हारी चिक्स पर किस करती थी। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो क्या हुआ, मैंने किसी और को थोड़ा किस किया है, अरे तो अपनी। ये सुन करके ते बोलती क्या अपनी। तो जंकुक बोलता है बाद में बताऊंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक बोलता है तुम्हारा वाशरूम रूम बहुत ज्यादा शानदार है, मुझे पसंद है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है, फिर सो करके वो अपने कमर पे टॉवल लपेट करके बाहर आता है। ते बोलती है जंकुक ये गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। ये सुन करके जंकुक बोलता कुछ नहीं गलत है। ऐसा बोलते हुए अपने अपने लगेज के पास जाता, उसमें से अपने लिए शर्ट और पैंट निकालता और उसे पहन लेता। उसके बाद अपने बालों को सेट करता, बोलता तुम्हें रेडी नहीं होना है। तो जंकुक बोलती मैं रेडी हो जाऊंगी, मेरे रूम से निकलो। जंकुक बोलता है नहीं ये तो मेरा भी रूम है, मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। जंकुक जो कि पूरी तरह से ते के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन ते को ये पसंद नहीं आ रहा होता है। लेकिन जंकुक जो कि ते को पास जाता बोलता अगर तुम नहीं नहाना चाहती तो क्या मैं नहला दूं। ये सुन करके ते बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं है मुझे नहलाने की, मैं खुद ही नहा लूंगी। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है और वो जाकर के अपने क्लोथ को लेती है और उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चली गई होती है। ते फ्रेश होकर के बाहर निकलती है और उसके बाद वो जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक बोलता है क्या हुआ, तुम अच्छा मुझे क्यों देख रही हो। तभी वो बोलती कुछ नहीं। ऐसा बोलते वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ते बोलती है अंकल मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ऐसा बोलते वो निकल जाती है। तो जंकुक जेहोब बोलता है ते मैं भी चलूंगा और जंकुक चलो। ऐसा बोलते वो तीनों ही निकल जाते हैं। जेहोब जो कि जंकुक को लेकर के ऑफिस रूम में चला गया होता है और ते अपने क्लास में आ चुकी होती है। तभी एक लड़का आता है और ते के पास वो बोलती उसका नाम चाइनवू होता है और वो बोलता है ते तुम आ गई। ये सुन करके ते बोलती है इनवू प्लीज मुझसे दूर रहा करो, मुझे पसंद नहीं कि मेरे पास आसपास ज्यादा कोई भटके। ये सुन करके इनवू बोलता है लेकिन ते मैं तुमसे कितनी बार बोला हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन करके ते हंसती है और बोलती है जिससे मैंने सालों से प्यार किया वो मुझे ठुकरा सकता है। तुम 2 दिन पहले मुझसे मिले हो और तुम मुझसे प्यार करने लगे, मुझे यकीन नहीं है और मुझसे तुम दूर हो तो अच्छा है। मैं ना मुझे किसी से प्यार है ना मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ ना मुझसे कोई प्यार कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। मुझे इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। ऐसा बोलती होती है अपने चेयर पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहता हूँ, वो आपका नया दोस्त होगा। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी वहाँ पर जंकुक आता है और बोलता है हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जियोन जंकुक है और मैं यहाँ अपने प्यार और अपने लव ऑफ लाइफ को लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के प्रिंसिपल जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक बोलता है क्या हुआ सर। तो बोलते हैं तुम लव ऑफ लाइफ मतलब अपने वाइफ को लेने आए हो क्या, तुम्हें पढ़ाई करना है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है प्रिंसिपल सर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझे अपने काम पर ध्यान देना, मेरी वाइफ ही रूठी है मुझसे, मुझे उससे मनाना है। ऐसा बोलते हुए जंकुक जाता और ते के बगल में बिना पूछे ही बैठ जाता। ये देख करके इनवू बोलता है कि तुम उस सीट पर नहीं बैठ सकते क्योंकि ते उस सीट पर किसी को नहीं बैठने देती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि वो सीट मेरी थी इसलिए मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक इनवू की तरफ देखता बोलता है तुम मेरे और ते के बीच में ज्यादा मत बोलो। ये सुनकर के इनवू बोलता है तुम ते को जानते हो। तो बोलते हैं हाँ मैं बहुत अच्छे से ते को जानता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे उनकी क्लास खत्म हो जाती है और दूसरी भी क्लास स्टार्ट हो जाती है, उनकी दूसरी भी क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद वो लोग अभी कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वो
उस कैंटीन का मैनेजर आता है, बोलता ते बहुत दिन हो गए तुम्हारे मुंह से कोई गाना नहीं सुना, प्लीज सुना दो। ये सुन करके ते बोलती है कि लेकिन मुझे आज मूड नहीं है। तो बोलते हैं प्लीज, 2-3 दिनों से तुम जब से आ रहे हो कॉलेज में तब से तुम्हारे आवाज को सुनने की आदत हो गई है। तुम जब भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाती थी वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है, प्लीज आज हमारे लिए गा दो। ऐसा बोलते हुए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसके बाद ते भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वो चली जाती है स्टेज पर और वो एक बहुत अच्छा सा गाना गाती है जिसको सुन करके सभी का दिल खुश हो जाता है। उसके बाद ते का गाना खत्म होने के बाद ते नीचे आ जाती है और वो जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब ते बोलती है कि तुम मेरे प्लेट से सब्जियां क्यों ले लिए। तो ये सुन करके ते बोलता है, जंगकुक बोलता है तुम्हें सब्जियां खाना नहीं पसंद है ना, इसलिए मैंने अपनी बेबी के सारी सब्जियों को ले लिया, अब तुम इन सब आराम से खुद खा सकती हो। ये सुन करके ते कुछ नहीं बोलती और अपना खाना खत्म करती है और जंगकुक भी। उसके बाद जंगकुक का बास्केटबॉल मैच होता है क्योंकि जंगकुक ने कुछ अलग भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद जंगकुक अपने बास्केटबॉल मैच के लिए आ जाता है और ते को खींच करके लाया होता और वो जंगकुक ते के हाथ में एक पानी का बोतल और अपने नेम का प्लेट ये दोनों पकड़ा कर चला गया होता है और जंगकुक बहुत अच्छे से खेलता है, जिसकी वजह से वो कोच जो कि जंगकुक को कैप्टन बना देते हैं। ये देख करके चैनबो को गुस्सा आता है क्योंकि अभी तक वही कैप्टन था। तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है कभी भी तुम मेरी चीजें नहीं मुझसे छीन सकते, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। ये सुन करके इनपु बोलता है मैं तो छीन करूंगा, मुझे पता है तुम ते से प्यार करते हो और ते के लिए तुम आए हो, लेकिन ते मुझसे प्यार करेगी और वो मेरी होगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के पास जाता है। ते बोलती है तुमने मुझे ये दिया था, अब अपना सामान पकड़ो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक के हाथ में ते पकड़ा देती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तब जंगकुक ते के पास आ जाता है, बोलता ते मुझसे बात करो ना, पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करती। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक प्लीज मुझसे दूर रहो। जंगकुक बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुन करके ते शांत हो जाती है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है तुम लिसा से प्यार करते हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हें मुझसे कोई छीन ले और तुम्हें मुझसे कोई दूर कर दे, इसलिए मैं तुम्हें पहले अपने आप दिल का बात बताना चाहता था, अच्छे से तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन आज मैं फील किया कि अगर मैंने लेट किया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन करके जंगकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है तुम मजाक क्यों करते हो। तो बोलते मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। ये सुन करके बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और जंगकुक की तरफ देखने लगती है। उसके बाद जंगकुक ते को हक कर लेता और बोलता प्लीज ते मुझे एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुझे मार दो। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। जंगकुक बोला मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने दिनों से तुम मुझसे, जब से मैंने लिसा को प्रपोज किया था तब से तुम मुझसे दूर दूर रह रही थी और ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा खटकता था, इतना ज्यादा कि मैं अगर लिसा के पल भी तीनों दिन में इतने हफ्ते दूर रह जाऊँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं तुमसे एक पल का भी दूर होता हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब मुझसे तुम उस दिन बात नहीं कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क हुआ। तब से तुम मुझसे कितने दिन हो गए जब से मैं लिसा को प्रपोज किया था और उसके बाद से तुमने कभी भी मुझसे अच्छी से बात नहीं की और इन बीचों में ऐसा लग रहा था कि मेरी जान को कोई मुझसे दूर कर रहा है और मैं समझ गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि लिसा और या किसी और से नहीं, मैं सिर्फ लिसा के तरफ अट्रैक्ट हुआ था और कोई वजह नहीं थी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता और वो बहुत ज्यादा जंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगता है और जंगकुक को एक तरह देख करके वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक भी ते को हक कर लेता है और उसके बाद वो उसे डीप किस करता है और जंगकुक भी उस किस को रिप्लाई करती है। इसके बाद वो लोग का क्लास खत्म हो चुका है, इसलिए ते और जंगकुक घर आ जाते हैं और जंगकुक अपने रूम में होते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद तैयार हो जाते हैं। तब जीवा बोलता है तो मैं तुम्हारी फैमिली को बता देता हूँ कि तुम लोग पूरी तरीके से रेडी हो। ये सुन करके ते बोलती किस चीज के लिए, तो बोलती शादी के लिए। ये सुन करके ते शौक हो जाती है, बोलती शादी, तो बोलते हाँ। जिसके बाद जंगकुक की फैमिली को और ते की फैमिली को बता दिया जाता है और बोलते हैं कि तब ते बोलती है लेकिन मैं शादी यहीं पर करूंगी, मैं कोरिया वापस नहीं जाऊंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन क्यों, तो बोलते बस ऐसे ही। जिसके बाद वहीं पर सभी लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे जंगकुक और ते की शादी की शॉपिंग और सब कुछ कंप्लीट हो जाती है और ऐसी ते की और जंगकुक की शादी हो जाती है। अब ते और जंगकुक साथ रहने लगे होते हैं, लेकिन अभी भी उनका कॉलेज नहीं कंप्लीट हुआ था, इसलिए ते और जंगकुक अपने मास्टर डिग्री तक अच्छे से अपनी ते जो कि एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और साथ ही साथ एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी बनना चाहती थी, इसलिए उसने बहुत सारे म्यूजिक
भी कंपोज किए थे और साथ ही उसने बहुत सारे पेंटिंग बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे। और जंगकुक जो कि तेरे हर ड्रीम को पूरा करना चाहता था, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। साथ ही साथ वो तेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसी तरह ते और जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं। ते और जंगकुक अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। ते जो कि बेड पर लेटी होती है, तभी उसके पास जंगकुक आता है और वो जंगकुक ते की तरफ देखता है, बोलता है बेबी तुम कैसी हो। ये सुन करके ते बोलती है तुम आज मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो बोलते हैं कुछ नहीं, तुम आज मुझे थोड़ा शांत लग रही हो। ये सुन करके ते बोलती है हमारी लाइफ को कितना समय हो गया, हम लोग एक टाइम का जब बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। आज हम दोनों के बीच में लीसा आई, उसको उसका प्यार मिला, हमें अपना प्यार मिला, वो हमारी लाइफ से गई। फिर तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हम दोनों आज शादीशुदा हैं। हमारी लाइफ में हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन मुझे अभी और भी कुछ चाहिए। ये सुन करके ते बोलती है क्या। तो बोलते हमने इतने साल हमारी शादी को हो गए लेकिन अभी तक हमारा बेबी नहीं आया। ये सुन करके हंसने लगती है और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है तुमने ही तो बेबी से लाने से मना किया था, इसलिए तो हमारा बेबी नहीं आया। ऐसा बोलती है जंगकुक ते को हक कर लेता है। उसके बाद ते जंगकुक को किस करने लगती है और जंगकुक भी ते को किस करने लगता है। धीरे धीरे जंगकुक ते की बॉडी से उसके क्लोथ को निकाल देता है और जंगकुक ते भी जंगकुक की बॉडी से उसके क्लोथ को निकाल देती है। उसके बाद जंगकुक ते की पूरी बॉडी से खेलना शुरू कर दिया होता और वांगजी ते भी इस सब को एंजॉय कर रही होती। बहुत ज़्यादा ही उसे प्लेजर महसूस हो रहा होता और वो बार बार जंगकुक का नाम ले रही होती है। धीरे धीरे जंगकुक ते की बॉडी पर उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर कभी सक कर रही थी, कभी बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मौन कर रही होती। धीरे धीरे ते के साथ जंगकुक इंटीमेट होने लगता। ऐसे ही ते और जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं। कुछ महीने और बीतते और ते को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद ते अपनी लाइफ में अपने बेबी के आने का इंतजार करने लगी थी। ऐसे कुछ और महीने बीतते और ते एक क्यूट से बेबी बॉय को बात देती जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। और इस बीच में ते यूंगी और सुगा और जिमिन की भी शादी हो चुकी थी और जिमिन और सुगा का 2 बेबी थे जिनका वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट थे, क्योंकि सुगा और जिमिन जो कि ते से बड़े थे, चित्ते और जंगकुक दोनों से ही बड़े थे, इसलिए उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी और उन दोनों के अभी 2 बच्चे थे और वो दोनों ही ते को अपनी ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन ते कभी कभी कोरिया जाया करती थी, लेकिन वो कोरिया में कभी रुकती नहीं थी। और जंगकुक ने भी अपना बिजनेस अच्छा खासा यहाँ अमेरिका में भी एस्टेब्लिश कर लिया था और ते और जंगकुक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेबी तेकुक के साथ। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।